ने उससे एक सेट एस इनवर्स बनाया, फिर हमने उससे एक नया सेट बनाया एस बार विच वॉज इक्वल टू एस यूनियन एस इनवर्स. Then we took the collection of all reduced words on S और उसको डिनोट किया था by Fs. उसको डिनोट किया था by Fs. और फिर Fs was the collection of all reduced words on S, and then given two words W and W2. With the help of these, we formed a new word which we denoted as W1, W2, and which we call as the concatenation of W1, W2. And then we noticed that this W1 dot W2 जो form किया dot जो है that turns out to be binary operation है, और इस binary operation के लिए acts as the element in अगर आप एफ ये बंदी ऑपरेशन और ये element, and then we saw that for every W you can define a W inverse, and this forms, and this group is called as the free group generated by S, or a group freely generated by S. And then towards the end of the class yesterday, I told you that the most used property of this free group जो है उसका जिक्र किया, तो आज हम लोग को पहले प्रूव करेंगे बिफोर वी begin this thing. ठीक है, तो हमारे पास ये कल का लास्ट वो था. अब हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं आज. ठीक है, रिटेनिंग द सेम नोटेशन, जो कल वाले नोटेशन थे उनको इस्तेमाल करेंगे. तो हमारे पास ये थ्योरम है. थ्योरम ये है कि let G be a group and S be a subset of G. Then G is a free group on S equal only it for every group H and every map F from S to H, there exists a unique group homomorphism F star from G to, I'm sorry, from G to H
such that f star of s is equal to f of s for every s belonging to this. So this is a theorem that G is a free group on S. Remember, G already group दिया हुआ है और S subset है. So G is a free group on S, provided for every group H and every map this, there exists a unique group homomorphism with this property. ठीक है? तो पहले मान लेते हैं first let G be a free group on S. ये दिखाना है. तो हमको क्या दिया हुआ है? Let H be a group and F from S to H be a map. ये हमको दिया हुआ है. तो हमको इस is a free group on S. मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा G जो है ये इसके बराबर है. क्योंकि गिवन एनी सेट हम लोगों ने जो एफ एस कंस्ट्रक्ट किया था इसी को फ्री ग्रुप बोला था और G इज इक्वल टू दिस थिंग. और एक और चीज है कि ये जो S जो है ये G का फ्री सबसेट है. फ्री सबसेट की डेफिनेशन याद कीजिए, हम लोगों ने शायद परसों उसको किया, इसके पहले वाले लेक्चर में किया था. also S is फ्री का मतलब क्या था याद कीजिए. दैट इज क्या था? दैट इज नो finite product of the form s1 to the power r1 s2 to the power r2 dot is n to the power rn is equal to identity of that group. Exactly. No product is equal to 1 the identity of G. तो केवल आपको याद दिलाया. ठीक है. तो जब हम बोलते हैं कि दैट G इज अ फ्री ग्रुप ऑन S, तो दो चीजें हैं. एक तो G इसके बराबर है और S जो है इसका अब इसके बराबर है. दिस शुड बी फ्री इन दिस सेंस दैट नो प्रोडक्ट ऑफ दिस फॉर्म कैन बी इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, जैसा कि आपकी अभी फ्रेंड ने याद दिलाया. सो नो प्रोडक्ट शुड बी ऑफ दिस फॉर्म. तो दो चीजें दी. अगर मैं कहता है G इज अ फ्री ग्रुप ऑन S, दो चीजें होनी चाहिए. तो जब ऐसा दिया हुआ है, अभी हम केवल इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है. इसको बाद में हम हटा देंगे यहां से. तो अब जब आपके पास ये G है, अगर ये फ्री ग्रुप है तो इसके बराबर है. और आपको मालूम है कि हर S जो है, ये S जो है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? वर्ड्स हैं. इनफैक्ट रिड्यूस वर्ड्स हैं. तो S का हर एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज ए वर्ड ऑफ लेंथ 1 ओनली. क्योंकि वर्ड में क्या होता है? S या S इनवर्स के कुछ एलिमेंट्स को एक साथ आप लिख देते हैं.
तो अगर आपने केवल s का एक एलिमेंट लिखा है, दैट इज ऑल्सो वेरी स्पेशल केस ऑफ ए वर्ड ऑन s ऑफ लेंथ 1। तो ये s जो है, क्योंकि ये s भी वन लेंथ वाले वर्ड्स का कलेक्शन है, तो इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया, इसका सबसेट हो गया। तो यहां से यहां तक आपके पास एक इंक्लूजन मैप है। ये केवल इस चीज का इंडिकेशन है कि सबसेट है। वो करता क्या है, किसी भी स्मॉल s को कहां भेज देगा, वहीं भेज देगा, क्योंकि इसी भेज देगा। ये मैपिंग है। तो और इसके बाद आपको ये h दिया हुआ है और यहां से यहां तक एक मैप दिया हुआ है, और आपसे कहा गया है कि अगर ऐसा है तो यहां से यहां तक आपके पास एक नया एफ स्टार एग्जिस्ट करेगा, जो कि होमोमॉर्फिज्म होगा, यूनिक भी होगा, सच दैट ये वाली चीज इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आपने इस एस से ये वाला रूट लिया, अगर ये रूट लिया, तो पहले इस एस की इमेज यहां पर जाएगी तो ऐसी रहेगी, क्योंकि इंक्लूजन मैप है। और एस जब यहां से आएगा, जब ये, अब बल्कि इसको यहां तक कर देते हैं, ये एस जो है, इसकी इमेज यहां से निकली और यहां पहुंच करके इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये ऐसे ही रहा। फिर यहां से ये आया एच के अंदर, तो हो जाएगा आपका एफ स्टार एस। और इसी एस की इमेज अगर आप यहां से लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आएगा ऐसे करते 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 क्या जाएगा, इसकी इमेज एफ एस होगी। ये कहता है कि किसी भी रूट से आइए, दोनों चीज बराबर होंगी, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कंडीशन कि एस से एच तक जाने के लिए आपके पास दो रूट्स हैं, एक रूट ये है, एक लंबा रूट है, एक छोटा रूट है। लेकिन किसी भी रूट से जाइएगा तो एस का डेस्टिनेशन वहीं पे एंड होगा, जो एफ एस मिलेगा वही आपका एफ स्टार एस होगा। दिस इज दिस कंडीशन। सो नाउ कमिंग बैक टू द प्रूफ ऑफ दिस थिंग, हमें दिखाना है देयर एग्जिस्ट अ मैप एफ स्टार फ्रॉम जी टू एच विच सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। तो पहला काम क्या होगा कि हमको किस तरह से एफ स्टार को डिफाइन करना पड़ेगा, और फिर दिखाना पड़ेगा ये एफ स्टार होमोमॉर्फिज्म है, और साथ साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, और फिर बाद में लिखेंगे कि ये यूनिक भी है, तो ये भी दिखाना है, यूनिक भी दिखाना है, होमोमॉर्फिज्म भी दिखाना है, और ये कंडीशन भी दिखाना है, तीन चीजें दिखाना है। तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, डिफाइन a map F star from G to H as follows। अब G क्या है? G तो आपको मालूम है कि G जो है, चूंकि हमने मान लिया कि ये इज फ्री ग्रुप, तो ये G जो है दरअसल ये है किसके बराबर, ये तो इसके बराबर है। हमने जी लिखा जरूर है, लेकिन हमको मालूम है कि इसके बराबर है, एफएस के बराबर है। और एफएस के एलिमेंट्स क्या है, वर्ड्स हैं। एफएस के एलिमेंट्स क्या है, वर्ड्स हैं। वर्ड्स की शक्ल कैसी होगी, S1 टू द पावर R1, S2 टू द पावर R2, S मान लीजिए K टू द पावर RK, ये इसका एलिमेंट हो जाएगा, ये इसका एलिमेंट होगा। तो हमको बताना है कि ये जो है, ये बराबर किसके है, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। इसको हम कहां भेजें, तो हम क्या करेंगे, हमें दिया क्या हुआ है, ये मैप दिया हुआ है। तो हमको मालूम है कि जो S1 S का एलिमेंट है, S2 भी S का एलिमेंट है, तो हमारे पास कम से कम हम जानते हैं कि व्हाट इज FS1 तो हम जानते हैं। FS1 क्या हो जाएगा, H का मैप होगा। हम इसको भी जानते हैं क्या होगा, FS2 भी हम जानते हैं क्या होगा। तो हम करते करते चले जाते हैं यहां तक, FSK तक। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये H के एलिमेंट है, H ऑलरेडी ग्रुप है। तो हम क्या कर सकते हैं कि आई विल टेक दिस टू द पावर R1,
this to the power R2 etc. और फाइनली दिस टू द पावर RK। देखिए बड़ा आसान हो गया है बिल्कुल, ये एकदम लिखने में जो भी हो, लेकिन आप देखिएगा जो अंडरलाइंग आइडिया है वो बिल्कुल सीधा साधा है, सीधा साधा है। हमने क्या किया कि हमें दिया था केवल ये F दिया हुआ था, तो F मालूम है कि S के किसी भी एलिमेंट को H में भेजेगा, तो F जो है S1 को एक एलिमेंट इसमें भेज दिया H का, ये भी H का एलिमेंट है, ये भी H का एलिमेंट है। H ऑलरेडी ग्रुप है, हमको मालूम है कि ग्रुप के अंदर H के अंदर हम FS1 को FS1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको R1 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये भी H का एलिमेंट है, ये भी H का एलिमेंट है, और चूंकि H ग्रुप है इसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी ग्रुप के अंदर ही रहेगा। तो अब ये चीज बिल्कुल, ये क्वेश्चन मार्क हट गया। हमने बड़ा क्लियरली बता दिया कि इसकी इमेज क्या है, इसकी इमेज क्या है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन आवर एफ स्टार इज डिफाइंड लाइक दिस थिंग। For every element, S1 R, S2 R2, SK RK of G को केवल मौखिक बताएंगे। तो क्या दिखाना है आपको? अगर आपने G के दो एलिमेंट्स लिए, मान लीजिए G1 G2, तो F स्टार G1 G2 इज इक्वल टू F स्टार G1 इनटू F स्टार G2, दैट क्लियर है। लेकिन G1 G2 इसके एलिमेंट्स क्या है? एक एलिमेंट मान लीजिए उसका फुल फॉर्म ये है, और दूसरे एलिमेंट का फॉर्म क्या हो सकता है? मान लीजिए उसको हम ऐसे लिख देते हैं, बजाय S1 के लिख देते हैं उसको हम T1 टू द पावर कुछ और लिख देते हैं, T1 टू द पावर U1, T टू द पावर U2 वगैरह वगैरह, और L टू द पावर UL, है ना। तो एक एलिमेंट तो ये ले लिया हमने, और एक एलिमेंट मान लिया हमने ये, इसको बाद में मिटा देंगे। एक एलिमेंट ऐसा ले लिया हमने T1 टू द पावर मान लीजिए N1, T टू द पावर N2 वगैरह वगैरह, TL टू द पावर NL। तो ये एक एलिमेंट हो गया, G का एलिमेंट ये हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कहां करना है आपको? FS के अंदर करना है, FS के अंदर। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या मतलब? आपको इसका और इसका लेना है कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन कैसे होगा? इसके तुरंत बाद इसको लिखिए, और अगर जरूरत हो तो रिड्यूस कर दीजिए। तो इन दोनों को आप कंकैटिनेट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए विद इन FS, ठीक है। जब लिखिएगा तो एक बड़ा लंबा वर्ड मिल जाएगा, इसके तुरंत बाद आ जाएगा। जब उस पर F स्टार लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? F स्टार लगाइए तो क्या हो जाएगा? FS1 टू द पावर R1 वगैरह। इसके बाद क्या आना शुरू हो जाएगा? इसके बाद आना शुरू हो जाएगा FT1 टू द पावर N1, FT टू द पावर, यही तो आएगा। जब करते जाइएगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो F है, ये जो आपका ये जो F जो है, ये जो हमने लिखा हुआ है, आप देखिएगा कि ये जो इसका फुल फॉर्म है F S1 टू द पावर R1, ये है क्या? ये क्या है? FS1 कितनी बार? R1 बार, R1 टाइम्स। एग्जैक्टली। ये कितनी बार है? जैसे कि इन्होंने बताया, दिस इज R1 टाइम्स। इसमें कोई ऐसी मिस्ट्री है नहीं, आप जानते ही हैं। अब यहां पर इस्तेमाल कीजिए कि जो F जो था, ये आपने इस्तेमाल किया ना, ये आपका इसके बराबर है। तो यहां पर आपका ग्रुप ऑपरेशन ऑलरेडी है। तो जब इसको आप कीजिएगा तो ये हम इसको लिख सकते हैं। जब इसको लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? हम इसको ब्रेक कर देंगे, इतने पार्ट को लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे? F स्टार ऑफ दिस थिंग, और इतने पार्ट को लिख देंगे जो बाकी आ रहा है इसको लिख देंगे F स्टार ऑफ दिस थिंग। तो आप देखिएगा दिस F स्टार इज गोइंग टू बी होमोमॉर्फिज्म। हम इसको जानबूझ के और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप इस पे थोड़ा सा समय खर्च कीजिए, थोड़ा मनन कीजिए, सो दैट यू गेट ए फील ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, है ना। हम इसको तुरंत मिटा देते हैं। आई वुड नॉट अलाउ यू टू कॉपी इट। आप अपने आप इसको एक बार देखिएगा कि हमें करना क्या है, इसको दिखाने के लिए कि होमोमॉर्फिज्म है।
ये तो हमने आपको इसका एक ग्लिम्स दिखा दिया था, बट आई डोंट वांट टू लीव इट। तो आप ये दिखाइए कि दिस इज अ ग्रुप मॉर्फिज्म। तो ग्रुप मॉर्फिज्म हो जाएगा, मान लीजिए ऑल्सो तो ये भी दिखाना है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। ऑल्सो फॉर एवरी एस इन दिस, ये क्या है, दिस ए वर्ड ऑफ लेंथ 1, तो इसकी जगह पे केवल कितना लिखा हुआ है, s टू द पावर 1 और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू f ऑफ s टू द पावर 1, जो कि ये हो जाएगा आपका। तो जो आप चाहते थे, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। तो यू हैव एक्चुअली गॉट ए होमोमॉर्फिज्म f स्टार फ्रॉम G टू S satisfying this property। अब दिखाना यूनिकनेस, राइट। सो to show uniqueness of f star, let बजाय इस f स्टार के कोई इसके अलावा कुछ और मिल सकता है, मान लीजिए, तो हमको दिखाना है इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए let there exist another homomorphism G from capital G to H such that जो काम f स्टार करता है वो g भी करता है, such that g of s is also equal to f of s for every s। तो हमको क्या दिखाना है, we want to show that g is equal to f star, but then you will see, for every s in S, G of S ये तो इसके बराबर है, और ये पहले से ही मिला हुआ था f स्टार, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी ये थी, दिस इज इक्वल टू अभी बीच का भूल जाइए, इसको भूल जाइए। तो हमने क्या दिखाया कि फॉर एवरी एस G एंड F स्टार एग्री ऑन ईच एलिमेंट, दैट मीन्स कि इसके अंदर FS के अंदर जो सिंगल लेटर वाले वर्ड्स है लाइक दिस S, उस पर तो G और F स्टार की वैल्यू बराबर है। हमको क्या दिखाना है कि G और F स्टार सभी एलिमेंट यूनिक, का मतलब क्या हो जाएगा, ये G जो है पूरा का पूरा F स्टार के बराबर है, यानी कि ये G किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अभी तक क्या दिखाई पड़ रहा है कि FS के जो वन लेंथ वाले वर्ड्स हैं उन पर तो G और F स्टार की एक ही जैसा काम करते, दोनों की वैल्यू बराबर है। लेकिन अगर आपने इसके अलावा और कोई जनरल वर्ड ले लिया, ऐसा ले लिया मान लीजिए, अगर आपने ऐसा ले लिया, मान लीजिए वर्ड ले लिया, तो हमको दिखाना है कि F स्टार ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू G ऑफ दिस थिंग, ये भी दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, F स्टार से स्टार्ट करेंगे और फिर कोई भी वर्ड ले लिया जिसकी लेंथ 1 नहीं है, जैसे ये ले लिया, तो F स्टार ऑलरेडी इसके बराबर है, ये ऑलरेडी इसके बराबर है। और यहां पर क्या है, दिस FS1 इज इक्वल टू GS1, सो आई कैन राइट दिस थिंग एज GS1। इसको क्या लिख सकते हैं, GS2, इसको क्या लिख सकते हैं, GSK, राइट। इसको लिख सकते हैं GS1, GS2, GSK। और ये G होमोमॉर्फिज्म था, जब G होमोमॉर्फिज्म, देखिए हम यहां लिख देते हैं, यू सी दैट therefore F star of S1 to the power R1, SK to the power RK, जो कि इसके बराबर है। अब चूंकि FS1 बराबर GS1 के, FS2 बराबर GS2 का, आई कैन रीराइट दिस थिंग एज
GS1 to the power R1, GS2 to the power R2 वगैरह वगैरह, GSK to the power RK। लेकिन ये मत भूलिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये GS1 to the power R1 है क्या? ये है आपका GS1 कितनी बार? R1 बार। ठीक है, अब यहां पर इस्तेमाल कीजिए कि ये G जो था ये होमोमॉर्फिज्म था, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म था, सो आई कैन राइट G और ये सबको अंदर ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? S1 इंटू S1 कितनी बार? R1 बार। सो दिस इज इक्वल टू GS1 टू द पावर R1। देखिए, सो GS टू द पावर R1 इज एक्चुअली इक्वल टू GS1 टू द, तो क्यों हो रहा है? बिकॉज G होमोमॉर्फिज्म, अगर G होमोमॉर्फिज्म ना होता तो हम इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते थे, बिकॉज हमको मालूम होमोमॉर्फिज्म है, तो G ऑफ AB इज इक्वल टू G इनटू GB। सो G ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू G ऑफ S1 इनटू G ऑफ S1 इनटू G ऑफ S1, वो जो कि यहां लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू G of S1R, G of S2R2 वगैरह वगैरह, G of SK RK, और फिर इस्तेमाल कीजिए कि G होमोमॉर्फिज्म है, सो आई कैन राइट G और सबको अंदर ले जाइए, S1 टू द पावर R1, S2 टू द पावर R2, SK टू द पावर RK। सो व्हाट डू यू सी कि हम कोई भी एलिमेंट ले लें, उसकी इमेज अंडर F स्टार और G बराबर आती है, हेंस G is equal to F star. So that will prove that this map is unique. ये जो F star है, अगर आप कोई और G लेंगे satisfying this property, तो वो इसी F star के बराबर आएगा। ठीक है, so we have shown कि अगर G फ्री ग्रुप ऑन S है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, एक तरफ का हुआ। अब हमको दिखाना है कि अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, देन G इज ए फ्री ग्रुप ऑन S। वो थोड़ा सा कम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो हमको ये मान के चलना है, ये कंडीशन। इसको बोल देंगे नंबर 1। तो इसको आप इसको ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट, तो हम आगे बढ़े। Yes, sir. हेलो, ओके, तो हम इसको Yes, sir. ऊपर ही चलते हैं। ओके, आई विल गो अप दिस। ओके, सो now suppose that 1 holds, ये हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 holds, right? Then we want to show that G is free on S. ठीक है, we want to show that G is free on S. तो पहले तो थोड़ा सा रुक जाइए, हमको दिखाना क्या है G is free on S के लिए? क्या दिखाना है? हमको दिखाना है कि एक तो S ये फ्री सबसेट है, ठीक है, और दूसरा ये G इज ए फ्री ग्रुप ऑन S, ये हमको दिखाना है। सो कीप दिस इन माइंड। हम क्या मान के चल रहे हैं? हम मान के चल रहे हैं कि 1 होल्ड्स। एक बार लास्ट टाइम 1 को देख लीजिए, क्योंकि बार बार इसको ऊपर नीचे करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ये प्रॉपर्टी दी हुई है कि, इसको ध्यान से देखिएगा, कि कोई भी ग्रुप दिया हो, मतलब
जी एक ग्रुप है, एस सबसेट है, और प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी ग्रुप एच दिया हो तो और कोई भी मैप दिया हो फ्रॉम एस टू एच, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मैप from F star from G to H with this property. So remember, this is true for any group H. तो अब हम प्रूफ में एक कन्वीनियंट ग्रुप ऐसा H तैयार करेंगे और एक ऐसा मैप ले लेंगे, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमको यहां से आता है कि एक होम ऑप्शन मिल जाएगी यूनिक विद सेटिस्फाइंग दिस थिंग, और उसकी वजह से दिखा देंगे दैट G is free on S. So इसको ध्यान रखिएगा. So now we do the following. हम लोग कहां पे थे? यहां पे थे. आ जाओ भाई, ऊपर आ जाइए. Okay, so we have this thing. Now suppose that one holds, then we want to show that G is free on this thing, right? Now चूंकि हम वैसे ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ना हो तो हम एक नया सेट ले लेते हैं. सपोज T is a set which is in 1-to-1 correspondence with T, राइट. जिसका क्या हो जाएगा कि S और T के बीच में बाइजेक्टिव मैप है, राइट. सो और सहूलियत के लिए मान लीजिए कि फर्दर let for each element of the corresponding element in T is Ti. देखिए हो क्या रहा है कि हमने कहा कि S और T के बीच में एक 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है, तो यहां से आता है कि बाइजेक्टिव मैप है, 1-1 मैप. तो हर एलिमेंट की इमेज यहां कुछ होगी, तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो इमेज है इसको हम डिनोट कर रहे हैं बाई Ti से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक एलिमेंट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, जितने एलिमेंट्स इसमें उतने यहां भी हैं. तो हम क्या कर रहे हैं कि इस SI की जगह पर एक ये ले लेते हैं. नाउ कंसीडर, इसका कुछ जहां तक कुछ नाम दे दीजिए, विच इज इन 1-to करस्पॉन्डेंस विथ T. इसका कुछ नाम दे दीजिए, से थ्रू ए मैप, कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए क्या नाम दें, थ्रू मैप से XI, मान लीजिए है मैप जो 1-1 करस्पॉन्डेंस है, राइट. इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसकी जो इमेज है वो है हमारी Ti. एक मिनट, इसकी इमेज जो है दैट इज इक्वल टू Ti. ये है, ठीक है. कंसीडर FT, कंसीडर FT, ठीक है. कंसीडर FT, राइट. FT क्या था? द फ्री ग्रुप generated by this set, this thing, right?
क्लियरली इसके जो एलिमेंट्स हैं दे आर वर्ड्स ऑफ लेंथ 1, तो ये इसका सबसेट हुआ। Let I from T to FT be what is referred to as the inclusion map। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या करता है, आई जो है इसके किसी भी एलिमेंट को कोई चेंज नहीं करेगा, इसी में भेज देगा। ठीक है। सो नाउ बाय आवर हाइपोथेसिस वो क्या है कि कंडीशन 1 होल्ड्स। तो क्या हो जाएगा कि हम पिक्चर दे दें, पिक्चर से आसानी हो जाएगी क्लियर। हमारे पास ये S था, ये S था, ये S था, और यहां पर आपके पास G था, यहां पर आपके पास G था। ठीक है। और ये मैपिंग थी S को ले जाती है S पर। अब हमने क्या किया कि हमने एक T ले लिया, ये मैपिंग है आपके पास ये वाली, और यहां से यहां तक हमने ले लिया FT, ये मैपिंग हो गई हमारी I। कंपोज कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको? कंपोजिशन क्या हो जाएगा? I सर्किल दिस। ये मैपिंग है S से लेकर के यहां तक। तो हमारी कंडीशन 1 क्या कहती थी? अगर यहां पर कोई भी ग्रुप H है, ग्रुप होना चाहिए, अगर कोई ग्रुप H है और कोई भी मैप यहां से यहां तक है, तो G से H में आपको एक यूनिक मैप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो H की जगह पर हमने क्या ले लिया? FT ले लिया। सो नाउ आई कैन राइट, नाउ बाय हाइपोथेसिस देयर एक्सिस्ट a unique group homomorphism, कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए साई बोल देते हैं। ये फ्रॉम G टू द ग्रुप H, H यहां पर FT ले लिया हमने, such that psi of S is equal to what? ये हमारा मैपिंग है। तो यहां पर ये हमारा F है, मान लीजिए F है, तो यहां पर इसकी इमेज क्या है? S कहां जाएगा? इसकी इमेज क्या है? यहां पर पहले यहां पर आएगा, तो S कहां पर आ जाएगा? T पर आ जाएगा। और T कहां पर चला जाएगा? ये तो इंक्लूजन मैप था। देखिए ये मैप कौन सा था? कोई चेंज नहीं करता था, ये आ जाएगा आपका T पर आ जाएगा। तो दैट मीन्स Fs इज इक्वल टू T फॉर एवरी S बिलोंगिंग टू S। एक बार फिर से देख लीजिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो केवल वेरिफिकेशन है। हमने 1 का इस्तेमाल किया। 1 ये कहता था कि अगर यहां कोई भी ग्रुप हो, जैसे कि H, कोई भी मैप हो फ्रॉम हियर टू हियर, जैसे कि स्मॉल f, तो यहां पर G से H तक एक F स्टार एग्जिस्ट करेगा, सो दैट F स्टार ऑफ S इज इक्वल टू F ऑफ S। लेकिन यहां पर F क्या है? ये मैप है, और H क्या है? हमने ले लिया वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड थी फॉर एवरी ग्रुप H। हमने एवरी पे ध्यान दिलाया था, तो हमने अपनी सुविधा के हिसाब से ग्रुप को ले लिया, FT ले लिया। तो कोई भी मैप ले लीजिए, तो कोई मैप की जगह हमने ये वाला मैप ले लिया। तो यहां पर S की इमेज अंडर F क्या होगी? S जाएगा जो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जिसको हमने T से डिनोट किया था, वो T पे चला गया। और T की इमेज क्या होगी? ये तो इंक्लूजन मैप था, कोई चेंज नहीं होगा, ये T मिल जाएगा। तो S की इमेज क्या हो जाएगी? T हो जाएगी। तो Fs यहां पर स्पेशल केस में क्या हो जाएगा? T हो गया। और यहां से क्या आएंगे आप?
ये आएंगे आप एफएस में। सो ये चीज आपकी सेटिस्फाइड होगी बाय यूजिंग नंबर 1। ठीक है, बाय यूजिंग नंबर 1 दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये पिक्चर तो हमने केवल आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर दी है, राइट, बट ऑफ कोर्स यू राइट लाइक दिस थिंग, यू राइट लाइक दिस थिंग। ये आपको मिल गया। देन ये अब हमें दिखाते हैं। अब हमको दिखाना क्या है कि ये हमने वी वांट टू शो दैट जी इज फ्री ऑन एस। तो हमें क्या दिखाना है, इसको मत भूलिए, रिकॉल दैट वी विश टू शो दैट जी इज generated by S and that S is free. We want to show that, एक तो दिखाना है S is free, दूसरा क्या दिखाना है कि G is generated by this thing। ये दो चीजें दिखानी है, ये दो चीजें दिखानी है। जब ये हो जाएगा तब ये सिद्ध हो जाएगा that G is freely generated by this S। जनरेटर का मतलब ये होता है और फ्री का मतलब होता है कि S is free। तो पहले दिखा दिया कि S is free। एस फ्री क्यों होगा, हमें दिखाना है, जैसा कि आपके भी शुरू में एक फ्रेंड ने याद दिलाया था कि फ्री का मतलब क्या होता है, नो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म s1 to the power r1 s2 to the power r2 sk to the power rk कैन बी इक्वल टू द एंटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। एंटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप क्या है यहां पर, ये तो मान लीजिए, ओके, सो टू शो वन, इफ पॉसिबल, मान लीजिए एस फ्री नहीं है, इफ पॉसिबल लेट एस बी, ऑफकोर्स हम दिखाएंगे पॉसिबल नहीं है, पर मान लीजिए पॉसिबल, सपोज एस इज नॉट फ्री, देन देयर एग्जिस्ट, देन इसको काट देते हैं, देन एक फाइनाइट प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा s1 to the power r1 s2 to the power r2 sk to the power rk which is equal to 1। the identity of G where s1 s2 sk ये किसके एलिमेंट है, s के हैं, इसके एलिमेंट है। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो इस, अगर ये G अगर S फ्री नहीं है तो ऐसा कम से कम एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि आईएनटी के बराबर हो। अगर ये आईएनटी के बराबर होगा तो होगा क्या कि ये जो आपने लिया, लेट मी राइट हियर, ये तो केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रूफ, ये तो केवल आपको समझाने के लिए था, तो इसको अलग कर दें। ठीक है, सो ओके, सो नाउ then we take हमने क्या लिया था, साई लिया था, ओके 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 ओके, साई ऑफ ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है चूंकि S1 S2 SK S के एलिमेंट है जो कि G के एलिमेंट भी है, तो S1 to the power 1 भी G में होगा, S2 to the power R2 भी G में होगा, क्योंकि G तो ग्रुप है, ये ग्रुप का एलिमेंट हो गया। तो ये ग्रुप का एलिमेंट हो गया, तो ग्रुप के एलिमेंट में हम साई लगा सकते हैं, तो हमने साई को लगा दिया इस पर, तो क्या हो जाएगा, S1 to the power R1 S2 to the power R2 SK to the power RK, ये हो गया। लेकिन साई जो है ये तो होमोमॉर्फिज्म है, साई जो है होमोमॉर्फिज्म, इसका इस्तेमाल कीजिएगा, होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो क्या हो जाएगा, साई ऑफ S1 to the power R1 वगैरह वगैरह, साई ऑफ SK to the power RK,
और ये है क्या, ये है क्या, साई ऑफ S1 इंटू साई ऑफ S2 S1 इंटू साई ऑफ S1 R1 बार। और चूंकि साई होमोर्फिज्म है, आई कैन रीराइट दिस थिंग एज साई ऑफ S1 टू द पावर R1 साई ऑफ S2 टू द पावर R2। हम बार बार इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि साई इज होमोर्फिज्म, ये साधारण मैप नहीं है, होमोर्फिज्म है। आई कैन राइट लाइक दिस थिंग एंड देन आई कैन राइट दिस थिंग एज साई ऑफ S1 टू द पावर R1 S2, फिर होमोर्फिज्म है। और ये जो मैप है, मान लीजिए 1 बराबर है, तो आई कैन राइट इट एज साई ऑफ 1, साई ऑफ 1 लिख दिया। अब ये जो साई जो है होमोर्फिज्म है, आपको मालूम होमोर्फिज्म जो एंटी एलिमेंट को एंटी में ले जाती है, तो 1 की इमेज क्या हो, क्योंकि 1 इसका एंटी एलिमेंट है, इसकी इमेज क्या होगी, इसका एंटी एलिमेंट, तो इसका एंटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने बार बार इस चीज का इस्तेमाल किया, साइज होमोर्फिज्म, यहां भी इस्तेमाल किया, यहां भी इस्तेमाल किया, यहां भी इस्तेमाल किया, ये भी इस्तेमाल किया कि होमोर्फिज्म एंटी एलिमेंट को एंटी एलिमेंट पर ही भेजती है, ये आ जाएगा। ठीक है, सो यू विल गेट दिस थिंग। सर वो और ये है क्या, और आर के होगा, क्या चीज, साई 1 के लेफ्ट में वो एस के टू द पावर आर के होगा। ये अच्छा ये वाला ना, हाँ ठीक है ठीक है, वो खैर उतना तो आप चेंज कर लीजिएगा। और भी जगह देखिएगा, ये चूंकि बोलने में लिखने में कभी कभी सामंजस्य नहीं, बोलने में ठीक बोला होगा, लिखने में आदमी बोलने में इतना तन्मय हो जाता है कि ध्यान रहता नहीं कि क्या लिख रहा है। ये हो गया आपका, ठीक है। नाउ यू सी कि अब इसका इस्तेमाल कीजिए, अब इस समय, बट देन सिंस psi of Si is equal to Ti for every I, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी थी, ये था ना psi f, ये इसके, तो क्या हो जाएगा कि ये जो हमने यहां लिखा था, ये जो लिखा था, इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे T1 टू द पावर R1, इसको क्या लिख देंगे T टू द पावर R2, इसको लिख देंगे Tk टू द पावर Rk। तो यहां क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, दिस विल बिकम, ये जो चीज लिखी हुई, दिस विल बिकम, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बिकम साई ऑफ S1, ये लिखा तो है, ये क्या हो जाएगा, ये जो चीज है, इसको यहीं पे लिख देते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये किसके बराबर है, T1 टू द पावर R1 Tk टू द पावर Rk। तो चूंकि ये चीज के बराबर भी है, तो हमको मिल जाएगा, बट देन T1 टू द पावर R1 T2 टू द पावर R2 Tk टू द पावर Rk बराबर इसके आ जाएगा। लेकिन ये गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है कि हमारा ft जो था, ये जो हमारा ft जो था ये हमारा क्या था, दिस वाज फ्री ग्रुप ऑन T, ये तो फ्री ग्रुप है, G को तो फ्री ग्रुप प्रूव करना था, लेकिन ये तो मालूम है कि ft इज फ्री ग्रुप ऑन दिस थिंग, तो चूंकि ft फ्री ग्रुप T पर है, इसलिए T इज ऑलरेडी ए फ्री सबसेट ऑफ दिस थिंग। बट नाउ एज T इज ए फ्री सबसेट ऑफ ft, ये फ्री सबसेट है, देयरफॉर टू कैनॉट होल्ड। अगर ये फ्री सबसेट है तो इसका कोई भी फाइनाइट प्रोडक्ट इस तरह का, ये तो फाइनाइट प्रोडक्ट टी के अंदर हो गया, नो प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग कैन बी इक्वल टू द एंटी एलिमेंट ऑफ ft, जो कि ये है, ये नहीं हो सकता। तो अगर आपने मान लिया कि s फ्री नहीं है, तो आप निष्कर्ष पहुंचेगा टी भी फ्री नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो दैट इज वाई ये जब हमने सोचा था कि ये सपोज पॉसिबल ऐसा है, ये नहीं हो सकता है। सो देयरफॉर S is ए फ्री सबसेट, ये आपका फ्री सबसेट हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हो गया, ये पार्ट हो गया आपका, ये पार्ट हो गया आपको। अब हमको दिखाना है दैट G इज इक्वल टू दिस थिंग। तो दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको मालूम है
that this subgroup generated by S is the smallest subgroup of G which contains S. तो अगर आप दिखा देते हैं कि smallest subgroup of G containing S is equal to G, उससे भी जाएगा G is equal to this thing. So now we show this thing. ठीक है, तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट. हाँ बोलो. सर एस इज फ्री का पार्ट और एक बार बोल दीजिए ना. क्या चीज? वो एस इज फ्री दिखाया है ना अभी, वो वाला पार्ट और एक बार बोल दीजिए. क्या बोल दें? और एक बार समझा दीजिए. ओके. हाँ अच्छा ठीक है, उसी को समझाते हैं, उसको फिर बात कल करेंगे, है ना, क्योंकि वो भी थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है. ये वाला पार्ट दिखाना भी ट्रिकी है थोड़ा सा. कल करेंगे आराम से, आपका फ्रेश माइंड होगा. लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग. एस को फ्री दिखाना है ना. तो फ्री को क्या दिखाना है? नो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ दिस फॉर्म कैन बी इक्वल टू 1 वेयर 1 इज द एंटी ऑफ दिस ग्रुप, चूंकि एस का सबसेट है. तो मान लीजिए ऐसा नहीं है, तो ऐसा कुछ होगा. जब ऐसा कुछ होगा तो हमने क्या किया कि हम यहां पर आ गए, हमने ये एलिमेंट लिया. तो ये एलिमेंट जो है, चूंकि S1 S2 SK सब इसके एलिमेंट है, इसके एलिमेंट भी है. जब इसके एलिमेंट है तो S1 टू द पावर R1 G में होगा, चूंकि G तो ग्रुप है, ये भी एलिमेंट है, तो इनका प्रोडक्ट भी G के अंदर होगा. तो ये एलिमेंट जो होगा G में चला गया. जब G में चला गया तो उस पर साई लगा सकते हैं. तो साई लगाइए इस पे. तो जब साई लगाइएगा तो चूंकि साई होमोमॉर्फिज्म है, ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, ये एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा? साई ऑफ दिस थिंग इनटू साई ऑफ दिस थिंग इनटू साई. हमने यहां लिख दिया. जब यहां लिख दिया तो हमने अपने को याद दिलाया कि साई कैसा था, कि साई ऑफ S वाज इक्वल टू T. तो हम चाहें तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं T1, इसकी जगह नेक्स्ट वाले की जगह पे लिख सकते थे T2, और इसकी जगह लिख सकते Tk. सो आई विल रिकॉर्ड इट दैट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस थिंग. इसको हमने अलग से नोट कर लिया. फिर वापिस आ गए इस पे. साई ऑफ ये जो है, ये क्या है? दिस इज इक्वल टू साई ऑफ S1 इंटू साई ऑफ S1 इंटू साई ऑफ S1 R1 बार. क्योंकि साई होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साई ऑफ S1 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 R1 बार. तो ये आपका ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा. फिर इस्तेमाल कीजिएगा साई होमोमॉर्फिज्म. तो हमने साई को बाहर निकाल दिया, दिस इंटू दिस, ये इसके बराबर हो जाएगा. अब ये हमने मान लिया था कि 1 के बराबर है, ये तो 1 था, तो हमने इसकी जगह पे 1 लिख दिया. अब जब 1 लिख दिया तो क्या हो जाएगा? 1 इज एंटी एलिमेंट ऑफ G. साई होमोमॉर्फिज्म है, और हमको मालूम है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंटी एलिमेंट को एंटी पे ही ले जा सकती है और कहीं ले जा सकती. तो साई ऑफ 1 विल बी इक्वल टू द एंटी एलिमेंट ऑफ दिस थिंग, जो कि होता है एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी वर्ड, ये हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू, सो दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग. तो इसका मतलब ये भी इसके बराबर हो गया, ये भी इसके बराबर हो गया. तो ये क्या है? दिस इज ए फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ T. T के एलिमेंट्स का फाइनाइट प्रोडक्ट है, और FT ऑलरेडी है फ्री ग्रुप ऑन दिस थिंग. तो जहां तक FT का सवाल है, वहां पर T इज गोइंग टू बी ऑलरेडी अ फ्री सबसेट ऑफ दिस थिंग. तो T के एलिमेंट्स का फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ दिस फॉर्म कैन नॉट बी इक्वल टू द एंटी एलिमेंट ऑफ दिस थिंग. लेकिन यहां पे तो आ रहा है, ये चीज वायलेट हो जाएगी कि FT के लिए T इज ए फ्री सबसेट, राइट. तो ये चीज वायलेट हो रही है, तो ये तो ट्रू हो नहीं सकता. और यहां तक क्यों पहुंचे थे? हमने मान लिया था कि मान लीजिए बराबर इसके हैं. तो गड़बड़ी यहीं से शुरू हुई थी. तो अगर आप चाहते हैं कि यह स्थिति ना आए, तो आपको मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि नो प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग शुड बी इक्वल टू द एंटी ऑफ G, एंड देयरफॉर दिस S इज ए फ्री सबसेट ऑफ दिस थिंग. बात समझ आएगी नहीं? हाँ. Okay, so now we are left with showing that G is generated by this thing. ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे कल. ठीक है, ये आज पूरा नहीं हो पाएगा, फिर हमको कल रिपीट करना पड़ेगा, फिर आप भूल जाएगा. इसको आप ले लीजिए, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, एंड देन गुड बाय फॉर टुडे. और फिर कल आपसे भेंट होगी, हैं? ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम.